Welcome, friends. I welcome all of you from bottom of my heart for this video, which is preliminary related to medical science, but is, I can say, vital for every citizen or every literate citizen or every science persons. मित्रों, हृदय के अंतःकरण से आपका स्वागत है। आज के मेरे वीडियो का टाइटल है From X-rays to CT, a window inside the body. जी हां, From X-rays to CT, a window inside the body. X-rays पर आऊंगा। CT 30 या 35 साल पहले यह इतना पॉपुलर वर्ड नहीं था। CT का पूरा मतलब है कंप्यूटेड टोमोग्राफी या कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। इसी का दूसरा नाम CATV है, जिसको फुल फॉर्म में मैं कहूंगा कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी या कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। यदि आप ऑक्सफोर्ड में आज से 25 साल पहले के एडिशन में पढ़ेंगे, आपको कंप्यूटराइज्ड शब्द ही उसमें मिलेगा। लेकिन समय के साथ चूंकि शब्दों का संकुचीकरण चल रहा है, इसीलिए आज के टाइम में कंप्यूटर टोमोग्राफी कहा जाता है। यदि आप इसे कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। क्या आपने सोचा है? आपको मालूम होगा सीटी से जुड़ा हुआ एक नाम और है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। केमिस्ट्री के विद्यार्थियों और फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए यह टर्म कोई अनपॉपुलर नहीं है, लेकिन MRI और CT, क्या आपको मालूम है MRI में किस रेडिएशन का उपयोग होता है? क्या आपको मालूम है MRI में NMR की तरह जो मैग्नेट होता है उसकी पावर कितनी होती है? यह मैं आप पे छोड़ रहा हूं। फिर अगली बार जब कभी अवसर मिलेगा MRI पर एक वीडियो लेकर आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा। शुरुआत में एक्सरे से कर दूं और यह बहुत क्लियर कर दूं, जो आप CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी पढ़ते हैं उसमें वही एक्सरेज का यूज होता है जो ट्रेडिशनल किसी भी पुराने सिविल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट क्लिनिक पर आपको बहुत आसानी से मिल जाती थी। मैं समझता हूं लगभग 150 साल पहले उसका आविष्कार हो गया था। जरा बात थोड़ी सी जानकारी की कर लें। एक्सरेस की खोज WC रॉन्टगेन, विल्हेल्म रॉन्टगेन ने 22 दिसंबर 1895 को की थी और उन्होंने अपनी पत्नी एन्ना रॉन्टगेन का एक्सरे हाथ का लिया था। हाथ का एक्सरे लेकर जो उन्होंने बोन्स की पोजीशन देखी थी, उसी ने 22 दिसंबर 1895 को इस वर्ल्ड में एक्सरे का आविष्कार WC रॉन्टगेन से करवाया था। इंडिया भी बहुत पीछे नहीं था। 1896 में डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकार कैलकाटा में उन्होंने भी एक हाथ का एक्सरे लेके हाथ की हड्डियों को देखने का प्रयास किया था। व्हाट आर एक्सरे, ये हम जान लें। X-rays are high energy, high energetic, ionizing radiation, very high energy. यदि मैं कहूं कॉस्मिक रेज, देन एक्सरेज और गामा रेज। एक्सरेज में जो एनर्जी है बहुत ज्यादा एनर्जी है, वेवलेंथ बहुत कम है, 10 to 0.01 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to power -7 सेंटीमीटर और 10 raised to the power -9 मीटर। बहुत शॉर्ट वेवलेंथ है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनको आयोनाइजिंग रेडिएशन घातक भी होते हैं। लेकिन कितने घातक हैं ये मैं आज पिक्चर आपको क्लियर कर दूंगा। मेरे साथ बने रहने का जरा प्रयास कीजिए। आप जो ट्रेडिशनल एक्सरे देखते थे, कभी पैर में, हाथ की किसी बोन में फ्रैक्चर हुआ, या कई बार हार्ट एनलार्ज हो जाता था, या कई बार लंग्स पे पानी भर जाता है जिसको प्लूरोसिस कहते हैं, आप सिंपल एक्सरे से उसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन वो जो सिंपल एक्सरे था उसमें 2D इमेज आती थी और 1 या 2 आयोनाइजिंग रेडिएशन के एक्सपोजर होते थे। जब एक एक्सपोजर होता था, दैट इज ऑलवेज पोस्टीरियर टू एंटीरियर, और यदि दूसरा होगा तो साइड टू साइड होगा। 2 एक्सपोजर से तीसरा एक्सपोजर ट्रेडिशनल एक्सरे में नहीं था। प्राइस भी बहुत नॉमिनल। आज की तारीख में जो लो रेंज एक्सरे है वो 90,000 का है
और हाई रेंज 4 लाख का आपको मिल जाएगा। अब कितना रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन यूज होता है जब आप ट्रेडिशनल एक्सरे करवा रहे थे, पहले मैं उसकी बात कर रहा हूं, और उसकी यूनिट है मिली सीवर्ट। मिली मींस सीवर्ट का 1000वां भाग, और सीवर्ट के स्पेलिंग है SIEVERT। यदि मैं कह दूं सीवर्ट या मिली सीवर्ट, आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सरेस की डोज नापने का एक यूनिट है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मिली सीवर्ट या सीवर्ट, आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे, उनको मेजर करना, कितनी डोज दी जा रही है उसको मेजर करने का एक स्केल है। अब आप चेस्ट के लिए 0.1 मिलीसीवर्ट चाहिए, एब्डोमिनल के लिए 0.7 MSLV मिलीसीवर्ट, डेंटल एक्सरे के लिए केवल 0.01 मिलीसीवर्ट की आवश्यकता होती है। तो 2D इमेज एक्सरे केवल मात्र एक्सपोजर में अधिकतम 0.1 और न्यूनतम मैं समझता हूं 0.01 एक्सरे रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। अब आते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी या कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। आजकल शॉर्ट ही चलता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी कह दूं, फिर कह दूं दूसरा कंप्यूटेशियल टोमोग्राफी था। इसमें जो एक्सरे की डोज यूज होती है 100 to देन ऑर्डिनरी एक्सरे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। जो सीटी स्कैन की मिकेनिज्म है वो भी एक्सरे पर उसी प्रकार चलती है जैसे एक्सरे पर आप ट्रेडिशनल एक्सरे में किसी पिक्चर को लेते थे। या मैं ये कह दूं, यदि ये पूछा जाए कि सीटी स्कैन का बेस क्या है, तो मैं कहूंगा जी हां, सीटी स्कैन पूरी तरह एक्सरेज पे काम करता है, और वो एक्सरेज की जो इंटेंसिटी है वो 100 to कितनी 1000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रोक होती है। लेकिन यदि आप 100 to 1000 टाइम्स एक्सरेज सिंगल डोज में देंगे, वो बॉडी के लिए हानिकारक हो सकती है। लेकिन जब आप उसको क्यूमुलेटिव देंगे, एक बार में नहीं अनेक बार में देंगे, तब वो रेडिएशन बॉडी के लिए इतनी हार्मफुल नहीं होगी। मैं ये, यदि आप एक्सरे नहीं करवा रहे हैं, सीटी नहीं करवा रहे हैं, आप अपने घर में बैठे हुए दैनिक दिनचर्या कर रहे हैं, तब भी 2 to 3 मिलीसीवर्ट आपकी बॉडी में रेडिएशन बैकग्राउंड से जाते हैं, चाहे घर की दीवारों से आए या बाहर से आए। तो ये मान लीजिए एक साल में आप 2 to 3 मिलीसीवर्ट रेडिएशन, तो ये जो रेडिएशन थे ट्रेडिशनल में ये नगण्य थे। लेकिन किस तरह मैनेज किया जाता है उस पर आने से पहले मैं ये आपको बता दूं, सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी 1971 में ब्रिटिश इंजीनियर गॉडफ्रे हंसफील्ड ने किया था, और उनकी इस उपलब्धि के लिए 1979 में फिजिसिस्ट एलन कॉर्बेट के साथ नोबेल प्राइज मिला था। अब सीटी में क्या होता है, सीटी में आप देखिए टनल होती है, टनल में बॉडी को डाल दिया जाता है। और एक चीज बता दूं, जब आप एमआरआई करवाने जाते हैं, आपसे कहा जाता है, पूछता है डॉक्टर क्या आपको पेसमेकर लगा हुआ है, क्या आपके कान में कोहेलर है? यहां कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एमआरआई में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जो आपकी पिक्चर बनाता है। यहां कोई मैग्नेट नहीं है, इंटेंस एक्स रेडिएशन है। यदि कोई मेटल, पेसमेकर या कोहेलर आपके ईयर में है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, और डॉक्टर भी नहीं कहेगा। ये जो टनल है, अब इसमें एक्सरे ट्यूब रोटेट करती है तेजी से। एक रिंग पर एक्सरे ट्यूब लगी रहती है, साथ में सेंसर लगा रहता है जिसको हम डिटेक्टर कहते हैं। तो ये मैं कह दूं, कंप्यूटर टोमोग्राफी में वो स्टेबल सिस्टम नहीं है कि एक्सरे का कैमरा आपकी चेस्ट पर लाया गया, नीज पर लाया गया, आगे पीछे करके। जी नहीं, बॉडी के चारों तरफ वो रिंग घूमेगी, और उस रिंग पर वही एक्सरे ट्यूब है जो एक्सरे ट्यूब ट्रेडिशनल एक्सरे में थी। तो मैं ये कह दूं, कंप्यूटर टोमोग्राफी में रिंग घूमती है, और रिंग के ऊपर क्या घूमता है, एक्सरे ट्यूब घूमती है जो एक्सरे के डोज देती रहती है, और सेंसर घूमते हैं जो आपकी बॉडी की पिक्चर लेती है। तो ये मैं कह दूं, सीटी में, कंप्यूटर टोमोग्राफी में जो एक्सरे ट्यूब है वो रोटेट होती है, साथ में सेंसर भी रोटेट होते रहते हैं जो आपकी बॉडी की इमेज लेते रहते हैं। अब मैं आपको एक चीज कह दूं,
CT scan uses X-ray radiation in multiple exposure, not a single high intensity X-ray. यदि सिंगल हाई डोज में 10 to 1000 टाइम ये ऑर्डिनरी एक्सरे के मुकाबले दिया जाएगा, आपकी बॉडी को हार्मफुल हो सकता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग है और मैं कह सकता हूं आत्मविश्वास से, जो ट्रेडिशनल एक्सरे है सीटी में उसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा हानिकारक रेडिएशन हो सकते हैं, लेकिन कितनी स्पीड से चलता है ये अभी आगे आपको मालूम चल जाएगा, इसलिए डरने की आवश्यकता भी नहीं है। अब जहां सीटी होगा वहां एक टर्म आएगा स्लाइस। ब्रेड के आप स्लाइस देखते हैं, आप बॉटनी में किसी स्टेम के स्लाइस काटते हैं, चाहे ब्लेड से काटें या रेजर से काटें, कितना फाइन स्लाइस कटता है, जितना फाइन होगा उतना ही माइक्रोस्कोप में ब्यूटीफुली वो उस एनाटॉमी को डिपेक्ट करेगा। ठीक यहां भी वही चीज है। व्हाट इज अ स्लाइस? मींस क्रॉस सेक्शन इमेज ऑफ एनी बॉडी पार्ट। मेरे किसी बॉडी पार्ट का, हार्ट का या किसी और बॉडी पार्ट का सीटी किया जा रहा है, उसके क्रॉस सेक्शन लिए जाएंगे। मैंने आपसे कहा रोटेट कर रही है एक्सेल ट्यूब डिटेक्टर के साथ, और वो जो स्लाइस है वो स्लाइस ही डिटेक्टर के माध्यम से मेरी बॉडी के किस अंग में क्या रोग विकार है उसको डिपिक्ट सेंसर के माध्यम से करेगा, और उन स्लाइस को कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ के कंप्यूटेड करके टोमोग्राफी की जाती है। अब हाउ मेनी इमेजेस ए मशीन कैन टेक इन वन रोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिंग लगी हुई है उस टनल के बाहर जिसमें आपकी बॉडी है, एक्सरे ट्यूब रोटेट कर रही है और साथ में डिटेक्टर सेंसर रोटेट कर रहे हैं। कितनी तेजी से, हाउ मेनी इमेजेस ए मशीन कैन टेक इन वन रोटेशन, जितनी ज्यादा इमेज लेगा उतना अच्छा होगा। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे कहा था चेस्ट एक्सरे में 0.1 मिलीसीवर्ट, डेंटल में 0.01 मिलीसीवर्ट आपको एक्सरे रेडिएशन की आवश्यकता होती है। अब यहां सीटी का सीधा संबंध स्लाइस वर्ड से है, SLIC ही। Everything depends, of course, the basic mechanism is rotation of X-ray tube and detector with sensor, but slices. अब कितने रेडिएशन की आवश्यकता पड़ सकती है? यदि मैं हेड ब्रेन का सीवी करवा रहा हूं 2 मिली सीवेट की आवश्यकता होगी, या ये चेस्ट की तुलना में 20 टाइम्स ज्यादा एक्सरे चाहिए। सीटी चेस्ट, इस पे सीटी स्कैन पे करवा रहे हैं, वहां फिर 64 स्लाइसेस वाला होगा और 7 मिली सीवर्ट आपको जरूरत पड़ेगी। और ये चेस्ट में आप लंग्स का भी करवा सकते हैं, हार्ट का भी करवा सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि सिंपल ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल एक्सरे की तुलना में 7 to 70 टाइप एक्सरे की आवश्यकता होती है। सीडी एब्डोमेन या पेल्विस 10 मिली सीवर्ट रेडिएशन की आवश्यकता होती है। 64 स्लाइसेस मशीन होती है। यहां मैं एक्सप्लेन कर दूं, सीटी जैसे एनएमआर और एमआरआई की मैं बात करूं या मेडिकल बात कर रहा हूं, 1.5 टेस्ला, 3 टेस्ला, 6 और 7 टेस्ला भी आ चुके हैं, लेकिन जो रूटीन में है 1.7 और 3 टेस्ला है। यहां टेस्ला की बात नहीं होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, या एक्सरेज है, स्लाइसेस की बात होगी। मिनिमम कितने स्लाइसेस की मशीन हो सकती है? 4 या 8 स्लाइसेस की भी हो सकती है, लेकिन यह बहुत कॉमन नहीं है। या तो एनिमल हस्बेंड्री में काम में ली जाती है, और या बहुत ही प्रिलिमिटिव डायग्नोसिस के लिए काम में ली जाती है। स्टार्ट करता हूं मैं 64 स्लाइस से, 32 भी होती है। 64 स्लाइस आई कैन से दैट इज मोडेस्ट टू हाई। सीटी कार्डियक में 12 मिलीसीवर्ट रेडिएशन की आवश्यकता होगी। 128 स्लाइसेस यदि आपके पास सीटी स्कैन है तो आप बहुत अच्छा कार्डियक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आप पूरी बॉडी का सीटी करवाएं तो 15 से 20 मिलीसीवर्ट की आवश्यकता होगी, और लगभग 256 स्लाइसेस पर बहुत अच्छा आपकी पूरी बॉडी के इंटरनल जो भी विकार हैं उनकी पिक्चर सेंसर के माध्यम से कंप्यूटर के सामने आ सकती है। और दिस इज नोन एज अल्ट्रा फास्ट मल्टीपल ऑर्गन
स्कैन। 256 के बाद 640 पे आऊंगा, लेकिन यहां हो सकता है मैं कोई चीज मिस कर रहा हूं। 300 समथिंग आई थिंक शुड बी देयर, 350 स्लाइसेस समथिंग। और वो मैं आपको बता दूं, यदि पूछा जाए ज्यादातर जो ऑपरेशन में है इस समय, ये पहले बता दूं, 64 स्लाइसेस या 128 स्लाइसेस ही हैं। 64 128 ज्यादा कॉमन है, बहुत कॉमन है, और वो काफी इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं, लेकिन रिसर्च का कोई अंत नहीं होता। उसके बाद मैंने आपसे कहा 640 में बाद में आऊंगा। 256 स्लाइसेस इतनी कॉमन नहीं है, शायद कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन यदि मैं कहूं कि 300 समथिंग स्लाइसेस की मशीन दिल्ली के मूलचंद हॉस्पिटल में है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। एक बात मुझे और याद आ गई, शिक्षक होने के नाते अपना कर्तव्य समझता हूं। जब गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड ने 1971 में कंप्यूटर टोमोग्राफी का आविष्कार किया था, उसी समय भारत में पहली कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन 1972 में आ गई थी। और जो मेरी जानकारी है, ये जो पहली कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन आई थी, ये पूना के मेडिकल सेंटर में आई थी, जिसको रूबी क्लिनिकल सेंटर कहा जाता था। कृपया मेरे पूना के मित्र यदि इस चीज को कंफर्म कर सकें, मैं हृदय के अंत्यकरण से उनका शुक्रगुजार रहूंगा। तो मूलचंद में इस समय इन दोनों के बीच की 256 और 640 के बीच की मशीन है, सोफिस्टिकेटेड है। जितना स्लाइसेस बढ़ेगी, मींस एक ऑर्गन के आप कितने स्लाइस कर रहे हैं। लीवर का मेरा सीटी लिया जा रहा है, लीवर को आप कितने स्लाइस में कट करते हैं, 100 में करते हैं। जितने ज्यादा स्लाइस में कट करेंगे, उतनी फाइन पिक्चर डिटेक्टर के पास आएगी, कंप्यूटर के पास आएगी। मैंने उदाहरण माइक्रोस्कोप के लिया था। जितना आपका पतला सेक्शन होगा स्टेम का, उतनी है एनाटॉमी अच्छी दिखाई देगी। लेकिन 640 स्लाइस हार्ट स्कैन, यदि आप हार्ट का करवाएं 3 सेकंड में हो जाएगा, फुल बॉडी का करवाएं 9 सेकंड में हो जाएगा। मींस मशीन के स्लाइसेस बढ़े हैं, स्पीड बढ़ रही है। एक रोटेशन में 640 स्लाइसेस एक रोटेशन में, एक्सरे ट्यूब एक्सरे देकर और डिटेक्ट करके आपके कंप्यूटर पे 640 इमेजेस जब लाएगा, कितनी पतली इमेज होगी, आपके बॉडी का कोई भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा विकार होगा, वो पकड़ में आएगा। फ्रेंड्स, एक बात और कह दूं, एक और चीज यूज की जाती है, कंट्रास्ट। जिन लोगों ने एंजियोग्राफी करवाई है वो इससे परिचित होंगे। एमआरआई में भी कंट्रास्ट यूज होता है, और वहां जो यूज होता है गैडोलिनियम कॉम्प्लेक्सेस यूज होते हैं। लेकिन सीटी में गैडोलिनियम कॉम्प्लेक्सेस नहीं, आयोडीन के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको कंट्रास्ट के रूप में यूज किया जाता है। कंट्रास्ट का मतलब क्या है? ऐसा कोई कंपाउंड जो ओरली आपको पिला दिया जाए या इंजेक्शन आपके शरीर में दे दिया जाए, ताकि वो पिक्चर को और कंट्रास्ट कर सके। अब आप कंट्रास्ट शब्द समझ गए होंगे। कंट्रास्ट एजेंट, आयोडाइन कंपाउंड, आयोडीन कंपाउंड जो यूज होते हैं, जनरली ट्राई आयोडाइज कंपाउंड बेंजीन के यूज होते हैं। इस पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यस, ट्राई आयोडाइज कंपाउंड ऑफ बेंजीन आर हॉट फेवरेट फॉर सीटी। वो आपके स्लाइसेस की पिक्चर को और क्लियर करता है। एक बात और कह दूं, एंजियोग्राफी आपको करवानी पड़ती है। मैंने भी करवाई है साहब, 2007, 2009, 2015। जब कैथेटर बॉडी के अंदर जाता है, एक अजीब फीलिंग तो आती है। कैथेटर चाहे आपके हाथ से डालें या थाई से डालें, एक फीलिंग तो आती है साहब। डर तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई आपको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। जब एंजियोप्लास्टी में कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, तो एंजियोग्राफी में तो क्यों दिया जाएगा। लेकिन जो कैथेटर अंदर जाता है, वो आपके शरीर में थोड़ा सा डर पैदा कर सकता है, और उस एंजियोग्राफी की कीमत भी ज्यादा हो सकती है। ये जो सीटी टेक्निक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी है, इससे सीटीए, कंप्यूटर टोमोग्राफी एंजियोग्राफी भी हो सकती है। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मैग्नेटिक रेजोनेंस से भी मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी हो सकती है। लेकिन यहां मैं कंप्यूटर टोमोग्राफी की बात कर रहा हूं। सीटीए, कंप्यूटर टोमोग्राफी एंजियोग्राफी काफी सस्ते में
जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे 1/3 प्राइस में हो जाती है, और उसमें कोई कैथेटर डालने की जरूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। जब भी एंजियोग्राफी होगी आप सुबह एडमिट होंगे, यदि आपका ब्लॉकेज नहीं है और आप ब्लॉकेज है आप चाहते हैं, आप नहीं करवाना चाहते, शाम को आपको हॉस्पिटल से रिलीव कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कोई एडमिट होने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर टोमोग्राफी, व्हाट शुड से एंजियोग्राफी, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही करवा सकते हैं, बहुत सरलता से करवा सकते हैं, बिना किसी डर के करवा सकते हैं। अब मैं आता हूं, क्यों मैंने स्लाइस का नाम लिया था। मैंने कहा जहां सीटी वर्ड होगा वहां एक्सरेज होंगे, वहां स्लाइसेस एक शब्द होगा। 16 स्लाइसेस जो सीटी है उसकी कॉस्ट 1 to 2 करोड़ है। 64 स्लाइसेस 3 to 5 करोड़ है। 128 स्लाइसेस 6 to 9 करोड़ है। 256 स्लाइसेस 10 to 15 करोड़ है। 640 स्लाइसेस 12 to 25 करोड़ है। आप जितना सोफिस्टिकेशन की तरफ जाएंगे, एक आप इंफॉर्मेशन सीटी से केवल मात्र 16 स्लाइड से ले रहे हैं, मेरे लीवर के 16 पार्ट की पिक्चर कंप्यूटर पे आ रही है और एक 640 पिक्चर आ जाए, कौन ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा? फ्रेंड्स, पतली स्लाइड ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगी, और जब वो कंप्यूटर पे ऐड होके पिक्चर सामने आएगी, मेरे लीवर में, मेरे हार्ट में या किसी और ऑर्गन में क्या तकलीफ है, तुरंत जानकारी देगी। दूसरी बात, जितनी पावरफुल स्लाइसेस, मैक्सिमम स्लाइसेस 640 ही है आज की तारीख में, और ये भी केवल रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, किसी मेडिकल सेंटर में नहीं है। मैं आपको बता दूं, जितनी ज्यादा स्लाइसेस होंगी उतनी इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी, और एक्सरे की कम डोज से काम चल जाएगा। तो एक्सरे की ये जो इंटेंस डोज मैंने आपको शुरू में कही थी, ट्रेडिशनल एक्सरे की तुलना में 100 to 1000 टाइम्स, ये जैसे जैसे सोफिस्टिकेशन बढ़ेगा आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन आपके शरीर की सुरक्षा भी बढ़ेगी। तो सीटी में एक्सरेज का उपयोग होता है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कृपया मैं मित्रों से प्रार्थना करूंगा, कोई कमेंट करें वीडियो पर, कोई गलती रह गई हो, यह मेडिकल फील्ड का सब्जेक्ट है, रसायन शास्त्र का नहीं है। कृपया पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी आप चाहें निर्भीक होकर कमेंट करें, ताकि मैं अपने को सुधार सकूं। एक नेक्स्ट एमआरआई का वीडियो लेकर कब आपके सामने पेश आपकी अदालत में होऊंगा यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे आज सीटी पर आपको एक शिक्षक होने के नाते इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया है, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस, इमेजिनेशन पे भी समय नहीं कह सकता, बहुत जल्दी एक वीडियो आपकी सेवा में पेश करूंगा। सीपी भसीन को फिलहाल इजाजत दीजिए। शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। जय भारत।